नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि छोटे बच्चों को जब स्कूल में भेजा जाता है तो उनकी उम्र कितनी होती है और उसके बाद में जब तक वो ग्रेजुएशन करते हैं या इंटरमीडिएट पास करते हैं उनकी तब तक उनकी कितनी उम्र हो जाती है, और जितनी उम्र तक उनको इंटर या बीएससी ग्रेजुएशन करने में लगता है, जितना समय उनका बर्बाद होता है उतना समय उनके लिए बर्बाद करना उचित है क्या? इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। साथियों, आपने देखा होगा कि एक जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको 3 साल में स्कूल में भेज दिया जाता है। 3 साल से वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे पहले नर्सरी से भी पहले कोई क्लास होने लगी। अब तो प्ले वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं तो नर्सरी से तो मान के चलिए नर्सरी से बच्चा स्कूल जाता। 3 साल या 3.5 साल या 2.5 साल में भी हमने देखा बच्चों को स्कूल जाते हुए। वो अपना बस्ते का बोझ नहीं उठा पाते हैं, उससे पहले उनको स्कूल में भेजा जाने लगता है। क्या दोस्तों इतनी कम उम्र में स्कूल में बच्चों को भेजना उचित है? क्या सही है ये? इतनी उम्र में बच्चे चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं क्या? क्या उनका बचपन खराब करना नहीं है? इतनी कम उम्र में उनको स्कूल भेजना क्या उनका बचपन खराब करना नहीं है? 3 साल में बच्चा इतना छोटा होता है, उसको कुछ भी इतनी समझ नहीं होती है, और पढ़ाई का इतना क्रेज हो चुका है कि बच्चे को उसी उम्र में डाल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इतनी जल्दी स्कूल बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। और ये नियम क्यों बन गए हैं? सिर्फ कमाई के लिए, पैसा कमाने के लिए। स्कूल वालों को पैसे से मतलब है, इसलिए इन लोगों ने ये नई नौटंकी चला रखी है। यूकेजी, एलकेजी, फलाना ढिकामा। इस वजह से और घर वालों की मजबूरी हो जाती है। उन्हें लगता है फलाने का बच्चा जा रहा तो मेरा भी बच्चा जाए, उनका बच्चा जा रहा तो मेरा भी बच्चा जाए, बन जाएगा जल्दी कलेक्टर। उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए भेजा जाता है। 3 साल में उसको स्कूल भेज दिया। अब वो 3 से 6 साल तक जाएगा, तब वो फर्स्ट में पहुंचेगा। उसके बाद में उसकी उम्र हो जाएगी 6 साल। 6 साल में फर्स्ट पहुंचेगा। 12 साल में 6 साल में फर्स्ट में पहुंचेगा, और 5 साल बाद 11 साल में वो प्राइमरी पास कर पाएगा। उसके बाद में 14 साल में उसकी मिडिल हो पाएगी, मतलब 8वीं तक हो पाएगा पास। उसके बाद में 16 साल में हाई स्कूल और 18 साल में इंटर। 21-22 साल में जाके ग्रेजुएशन हो पाएगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करता है तो 24 से 25 साल लग जाएंगी। बताओ दोस्तों, 21-22 साल पढ़ाई के लिए समय खराब करना क्या उचित है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 21-22 सालें खराब करना है एक बच्चे की पढ़ाई के लिए। इससे आधा समय ही पर्याप्त है। 10 साल समय इतना होता तो 5 साल ही बहुत है, लेकिन 10 साल समय इतना होता है पढ़ाई के लिए कि उसमें सारी की सारी पढ़ाई हो सकती है, क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है। इतना समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, लकीर के फकीर बने हुए हैं। सरकारें भी हमारी बनी हुई, हमारे देश के लोग भी बने हुए हैं। कोई नई चीज़ पे सोचना ही नहीं चाहता। वहाँ की सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन शिक्षा वही घिसी पिटी चल रही है। चलते रहो 22-23 सालें खराब करते रहो। इस पर दोस्तों विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है हम सबको।
जो इतना समय बर्बाद किया जाता बच्चों का, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 साल में बच्चे की पूरी पढ़ाई हो जानी चाहिए कंप्लीट। 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। फिर उसके बाद में और भी तमाम काम है स्पोर्ट के लिए, तो उसको तैयार होना चाहिए, ओलंपिक के लिए तैयार होना चाहिए। और भी देश में हमारे बहुत सी चीज़ें पिछड़ी हुई हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, पर्यावरण पे काम करने की ज़रूरत है। आज हम गए थे दोस्तों कानपुर देहात माती घूमने। हमने दूर दूर तक देखा, कम से कम 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर के बीच में कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं मिल रहा था जो कि 50 साल पुराना पेड़ हो। कोई साल 2 साल 5 साल 2 साल 5 साल पुराने पेड़ खत्म कर दिए लोगों ने। बिल्कुल पेड़ नहीं रहे, बड़े बड़े पुराने। इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है साथियों। वही दोस्तों कह रहे हैं कि इतना टाइम खराब नहीं होना चाहिए बच्चों का। जब इतने उम्र तक पढ़ाई करते रहेंगे, फिर उनको नौकरी की तलाश में होती है। 30-32 साल तक फिर वो नौकरी ढूंढते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती, फिर वो बेरोजगार रहते हैं। और जबकि 15 साल तक पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसे हुनर सिखाने चाहिए। सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि सुनिश्चित रोजगार हो सके। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। सरकारें भत्ता देती हैं, केवल 500 रुपये 1000 रुपये कहती हैं हम भत्ता दे रहे हैं, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। चुनाव के टाइम पे नियम बन जाते हैं, ये होगा वो होगा ये होगा, होता कुछ नहीं है। कुल मिला के बच्चे को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई 15 से 16 साल के बीच में कंप्लीट कर देनी चाहिए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में 1 से 12 महीने से 18 महीने के बीच में सबको जॉब पे लगाना चाहिए। सबको, सभी के सभी बच्चों को, लड़के लड़कियों को जॉब पे लगाना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लाइन में जॉब करे या सरकारी में जॉब करे। उसके बाद इनसे खींच के काम लो, खींच के पैसा दो, ढंग से पैसा दीजिए, ढंग से काम लीजिए। 35 साल तक इनसे काम करवाइए, उसके बाद में इनको रिटायरमेंट दे दीजिए। फिर चाहे ये शादी करें या उससे पहले शादी करें, या दुनिया घूमें या बिजनेस करें, व्यापार करें और कुछ भी करें, 35 साल तक 15 साल की नौकरी की गारंटी सरकार की होनी चाहिए हर व्यक्ति की। 15 साल कम से कम सरकार को सभी को नौकरी देनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में दे या सरकारी सेक्टर में दे। प्राइवेट सरकारी की सैलरी लगभग सेम होनी चाहिए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि एक अगर चपरासी है, अगर वो सरकारी है तो वो 80,000 कमा रहा, भ्रष्टाचार करके वो 1 लाख कमा रहा, और अगर ये प्राइवेट है, ग्रेजुएशन है, पास है, बढ़िया है लड़का, वो 5,000 वो 10,000 12,000 रुपये कंपनी में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, 10-12,000 रुपये नौकरी के लिए। ये दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सही समय है, अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी नहीं दिया जाएगा तो फिर कब दिया जाएगा। 35 साल में उसको रिटायर कर दो, उसको घर भेज दो, वो आराम से कुछ भी करे। ये क्योंकि 35 साल के बाद में उसे फ्री कर देना चाहिए। 35 साल हमने देखा, 35 साल 40 साल में तमाम तो ऐसे हो जाते हैं जो काम के लायक नहीं रहते हैं, भ्रष्टाचार कर करके। 45 साल में पुलिस विभाग में ऐसे देखे, उनको अपना खुद का शरीर नहीं संभलता, वो देश की रक्षा, समाज की रक्षा क्या घंटा करेंगे हैं। चश्मा लग गया है, पेट इतना भारी हो गया, शुगर बढ़ गई, डायबिटीज हो गई, पैसा होना चाहिए, केवल भ्रष्टाचार करते रहते हैं। बस ड्यूटी तो होती नहीं उनसे। 15 साल तक लोगों से खूब काम करवाइए, उसके बाद में रिटायरमेंट दे दीजिए, फिर वो अपना व्यापार बिजनेस करें। इस तरह से सिस्टम चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ना कि 60 साल तक नौकरी करवाने से। क्या ही काम करेगा 60 साल में बंदा।
वो तो 60 साल तक छाती से लगाए नौकरी में चिपके पड़े हैं। बाकी ये नए बच्चे हो रहे हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इस पर चर्चा कीजिए दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।